क्या आप वो स्टूडेंट है जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो आरएस की तैयारी करेगा बट अभी भी उसको आरएस के एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर आप वो स्टूडेंट हो जिसने बुक वगैरह खरीद ली है, एक बार के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रिपरेशन सही जा रही है या नहीं, उसको फील नहीं आ रही है। मतलब अगर आप इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए। बस आप अगले 10 मिनट आप मुझको दीजिए, हम बनाएंगे इसमें आरएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की एक रोड मैप। आई विल प्रॉमिस यू दैट कल सुबह उठने के बाद आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्लैरिटी के साथ कि आपको अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करना है। आज का वीडियो एक तरह का फ्री मास्टर क्लास है। आज हम कवर करेंगे कि आरएस की प्रिपरेशन एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस को स्मार्टली कैसे डिकोड करें, सब्जेक्ट वाइज कवरेज का सही तरीका क्या है, प्रैक्टिकल बुक लिस्ट क्या है जिसमें ओवरलोड ना हो, नोट्स कब बनाएं, कैसे बनाएं और कितने बनाएं, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी जो एक्चुअली काम कर जाए आपके लिए, कितने अटेम्प्ट्स दें, कब तक कंटिन्यू करें ऑनेस्ट जवाब के साथ, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें बिना किसी फेक मोटिवेशन के, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ रैपिड फायर डाउट्स जो हर बिगिनर के मन में होते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो बट अगर आप सच में आरएस क्रैक करना चाहते हो तो ये शायद आपके सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो बिना वक्त गवाए लेट्स बिगिन। आरएस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिस्टम है और आज हम वो सिस्टम बिल्ड करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हर बिगिनर को परेशान करता है, स्टार्ट कहाँ से करें? और 90% लोग यहाँ एक गलती करते हैं, वो सीधा शॉप पे जाते हैं, किताबें खरीदते हैं, बिना किसी से पूछे नोट्स खरीदते हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि आप किसी एक नए शहर में जाते हैं, बिना किसी जीपीएस की मदद के आप किसी जगह को ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ घूमते रहेंगे, अपना फ्यूल और टाइम वेस्ट करते रहेंगे, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी आपको। तो सीधा बुक से स्टार्ट नहीं करना है, उससे पहले आपको थोड़ी क्लैरिटी लानी है। पहले हमें यह समझना है कि आरएस का एग्जाम है क्या। तो आरपीएससी जो है, आरएस के एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके 200 मार्क्स होंगे। ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी इसका काम बस आपको अगले राउंड में पहुंचाना है, नॉन सीरियस कैंडिडेट की छंटनी करनी है, इसके मार्क्स कहीं भी जुड़ेंगे नहीं। अगला स्टेज, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप देंगे मेंस का एग्जाम। ये असली बैटल ग्राउंड है। यहाँ 4 पेपर होते हैं, टोटल 800 मार्क्स का है मेंस। ये आपकी असली बैटल ग्राउंड है। इसमें 4 पेपर होंगे, 800 मार्क्स टोटल। यहाँ आपकी राइटिंग, डेप्थ, कोर कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, ये सब जज होगी। इसके बाद आता है इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल पर्सनैलिटी जज होती है। ये टोटल 900 मार्क्स, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। अब आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। ये 3 सवाल बताएंगे कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। जैसे पहला सवाल कि मेरे जनरल नॉलेज का बेस कैसा है, क्या किसी स्कूल लेवल तक का है या उससे ऊपर है, कॉलेज लेवल तक का है या कंपटीशन लेवल तक का है। ये पहला सवाल ऑनेस्टली आपको खुद से करना है। दूसरा सवाल, क्या मुझे राजस्थान के बारे में बेसिक ज्योग्राफी, उसकी बेसिक हिस्ट्री, कल्चर, क्या मुझे इनके बारे में कुछ पता है। तीसरा सवाल, क्या मेरी रीडिंग हैबिट है, क्या मैं सिर्फ सोशल मीडिया ही स्क्रॉल करता हूँ या मैं बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ टिक कर। ये 3 सवालों के जवाब आपको ऑनेस्टली लिखने हैं। इनसे आपको क्या होगा कि आपकी करंट स्टेटस क्या है आपको पता चलेगी कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, 0 से शुरू करनी है, थोड़ा आगे से करनी है या माइनस से करनी है। ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की। अब कुछ कॉमन गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रिपीट नहीं करनी है, वो गलतियाँ क्या है। सबसे पहले तो 10 किताबें एक साथ खरीद लेना और फिर एक भी पूरी नहीं पढ़ना, ये पहली गलती है। दूसरी गलती है कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ये एक सेंटेंस ही बता देगा आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आपके मन में ऐसी बातें आती हैं, सिर्फ पढ़ते रहना, रिवाइज कभी नहीं करना, इससे आप बहुत जल्दी सब चीज़ें भूल जाओगे। टॉपर के नोट्स डाउनलोड करना और अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऑनेस्टली एक बात कहना चाहता हूँ कि आरएस इंटेंसिटी से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से क्रैक होगा। आप 400 घंटे एक बार बैठ के 400 घंटे लगातार पढ़ लो या फिर 4 घंटे रोज़ पढ़ो। तो जब आप 4 घंटे रोज़ पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली, तब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपने इसको सीरियसली फॉलो किया तो ऑनेस्टली ये एक सेक्शन आपको बाकी 70% एस्पिरेंट से आगे कर देगा। यह है सिलेबस का एनालिसिस और पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी। तो आरएस का सिलेबस एक एनिमी की छावनी की तरह है और आप
एक जनरल है जिसको वो एनिमी को हराना है, तो सबसे पहले आपको उसका एक मैप समझना होगा। ये मैप सिलेबस है, उसका ब्लूप्रिंट है। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रीलिम्स मेंस का जो लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस है इसको डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पे लगा के रखिए। अब आपको क्या करना है कि आपको इस सिलेबस में वो टॉपिक जो आपको पहले से थोड़े बहुत पता है उनको ग्रीन हाईलाइट करिए। जो टॉपिक आपने कभी सुने ही नहीं है, बिल्कुल नए, उनको येलो हाईलाइट करिए। और जो टॉपिक हैवी वेटेज वाले हैं, जो आपको अभी पता चलेगा कौन होते हैं, उनको रेड हाईलाइट करिए। बस आधे घंटे का ये काम है और प्रिपरेशन का पूरा विजन आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड स्ट्रेटेजी की तरफ, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं तुमसे सीधा पूछता हूं कि कितने लोग हैं तुम में से जो किताब से स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि पीवाईक्यू से नहीं करते? ऑलमोस्ट सभी। बुक्स तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जाम की नॉलेज कौन देगा? एग्जाम की नॉलेज देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये दोनों चीजें बहुत अलग है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कौन से टॉपिक बार बार आते हैं। यहाँ हाई प्रायोरिटी जोन है हमारा, इनको आपको अलग से अंडरलाइन करना है। रिपीटेशन पेपर देख के पता चलेगा कि क्वेश्चन फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है, डायरेक्ट है या एप्लीकेशन बेस्ड है। ये आपको बताएगा कि आपको किस टॉपिक में कितनी डेप्थ कवर करनी है। फिर सिलेबस में कौन से ऐसे एरिया है जहाँ से कोई क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, ये है लो प्रायोरिटी जोन। इनको आपको भी सरफेस लेवल पर ही कवर करना है, डीपली नहीं जाना है। और एक बात मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये मिलाकर ही 60 to 65% आपका पेपर कवर कर लेगी। तो स्ट्रैटेजी और प्रायोरिटी को बिल्कुल सिंपल रखो। अब बात करते हैं स्मार्ट पढ़ाई की। एक्चुअली पढ़ना कैसे है? सब लोगों को पता है कि हाँ पढ़ना है, पढ़ के एग्जाम निकलेगा, लेकिन पढ़ना कैसे है? आप पढ़ने बैठते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। इसका सिंपल रीजन है कि आप पैसिव रीडिंग करते हैं। पैसिव रीडिंग क्या होती है कि आपने पेज खोला, आपने लाइनें पढ़नी स्टार्ट करी, आपने आंखें घुमाई, पूरा पेज खत्म कर दिया। ये पढ़ाई नहीं है, ये आंखों की एक्सरसाइज है। आपको करनी है एक्टिव लर्निंग, यानी पढ़ते वक्त आपको खुद से सवाल पूछने हैं। आपको व्हाट, हाउ, व्हेन सब क्लियर होना चाहिए टॉपिक के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अपने वर्ड्स में क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आरएस के मेंस में मुझसे पूछ लिया जाए तो क्या मैं इसके बारे में 50 शब्द लिख सकता हूँ, 150 शब्द लिख सकता हूँ, या राजस्थान से इसको कैसे मैं रिलेवेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी बातों के जवाब आने चाहिए। इस सेक्शन में बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, प्रिपरेशन में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो 70% अपना टाइम स्टैटिक सब्जेक्ट को देना है, करंट अफेयर्स के पीछे उतना नहीं भागना है आपको। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी आपको करंट अफेयर्स समझ में आएंगे, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएंगे। जैसे जैसे प्रिपरेशन में आप आगे जाएंगे, 6 महीने के बाद आप ये कर सकते हो कि 60-40 दे सकते हो दोनों को। शुरुआत में आपको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का एक पेज भी पढ़ रहे हो तो वो बहुत है, ओवरलोड नहीं करना है। अब बात करते हैं पढ़ाई में एक और इंपॉर्टेंट चीज की, रिटेंशन की। सबसे पावरफुल रिटेंशन टेक्निक जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आप बुक को बंद करिए, आप एक ब्लैंक पेपर रखिए और उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए जो आपने पढ़ा है। फिर बुक खोल के आपको चेक करना है कि आपको कितना याद रहा। ठीक है, ये टेक्निक से अगर आप रोज पढ़ाई करोगे तो आपको 3 गुना ज्यादा चीजें याद रहेगी और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे आपके। यानी आपको पढ़ना भले ही कम है पर याद ज्यादा रहेगा आपको। यही कोर स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट में आपके दिमाग में सबसे पहली बात रहनी चाहिए, लेस इज मोर। 50 किताबें नहीं होनी चाहिए, 5 किताबें भी इनफ है। देखिए, बुक्स के लिए मैं आपको बहुत ऑनेस्ट सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, आपका बेस कमज़ोर है, आपको नॉर्मल सामान्य बातें भी नहीं पता है जनरल नॉलेज की, तो आप एनसीईआरटी ले आइए 6 से 12 तक की, और सारी एनसीईआरटीओ को जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। एनसीईआरटी में सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान भाषा में समझाया हुआ है, उसमें डेप्थ नहीं है। डेप्थ के लिए हम आगे किताबें पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप ये, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर एनसीईआरटी ले आइए और आपका बेस ठीक है तो फिर सेकंड स्टेप मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी बढ़िया कोचिंग के नोट्स ले आइए। पहले आपको किताबें नहीं लानी, बढ़िया कोचिंग के नोट्स ले आइए और उनकी रीडिंग लगा दीजिए। फिर जब आपको अपना एनरिच करना होगा कंटेंट, तब आप टेक्स्ट बुक की तरफ जाइएगा। अभी आप सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो करंट अफेयर के लिए 2 चीजें करनी है। एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, एक तो डेली न्यूज़पेपर और दूसरा एक मंथली मैगजीन। कोई भी बढ़िया मैगजीन ले आइए आप, स्प्रिंग बोर्ड की, दृष्टि की या विजन आईएएस की, और उस मैगजीन को आप 1 महीने में 3 बार खत्म करिए। हर 10 दिन में 1 बार खत्म करिए तो 3 उसके रिवीजन और रोज का न्यूज़पेपर, आपकी करंट बहुत अच्छी कवर हो जाएगी। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इसका सार ये है कि अगर आपने 10 किताबें अलग अलग पढ़ी है पॉलिटी की और आपने एक ही किताब पॉलिटी को 3 बार पढ़ लिया है
तो आपकी तैयारी यहाँ ज़्यादा है 10 किताब पढ़ने वाले से। और अब आते हैं बारी नोट्स की। ये टॉपिक अकेले एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है, बट मैं यहाँ आपको कोर बातें समझाता हूँ। पहला सवाल कि नोट्स बनाना कब शुरू करें? क्या फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बना दें? बिल्कुल नहीं। जब आप कोई भी कंटेंट या बुक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। नोट्स आपको तब बनाने हैं जब आप उसकी दूसरी रीडिंग लगा रहे हैं, तब आप उसके बेटर नोट्स बनाइए। जब आपने ये नोट्स बना लिए तो तीसरी रीडिंग के साथ इन नोट्स को आपको कंडेंस करना है, यानी हर 10 पेज को एक पेज में लिखकर छोड़ना है, तब आपके नोट्स रिवीजन के लायक बनेंगे। नोट्स बनाते समय आपको बुक का पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है, आपको वही अपने वर्ड्स में लिखना है और शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं आपको। क्या आपको अपनी किताब से सारी डिटेल्स लिख देनी है? नहीं, आपको सिर्फ लिखना है कीवर्ड्स। आप याद रखना इस बात को कि हर 10 पेज आपके नोट्स में एक पेज में आ जाने चाहिए, यानी किताब के 10 पेज का पूरा मटेरियल आपको अपने एक पेज में कंडेंस करना है, तभी ये इफेक्टिव होगा। क्या आप अपने नोट्स बनाते समय कोई स्ट्रक्चर फॉलो करोगे? बिल्कुल। आप प्रॉपर हेडिंग्स लगाएंगे, टॉपिक की सब हेडिंग्स लगाएंगे और उसके अंदर कीवर्ड मेंशन करेंगे। देखिए, नोट्स का सिर्फ एक पर्पस है, वो है फास्ट रिवीजन। अगर आपके नोट्स इतने बड़े हैं, ओरिजिनल किताब के जितने बड़े हैं, तो वो नोट्स नहीं है। आई एम रियली सॉरी। कई लोगों के दिमाग में आजकल ये भी डाउट रहता है कि डिजिटल नोट्स बनाएं या हैंड रिटन नोट्स बनाएं। देखिए, दोनों ही ठीक है, लेकिन मैं हैंड रिटन नोट्स के पक्ष में ज़्यादा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेमोरी रिटेंशन के लिए बेटर होता है। जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आपकी इमेजिनेशन उसके साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी रहती है। दूसरा, आपको मेंस के एग्जाम में हाथ से लिखना है तो लिखने की आदत बनी रहती है, स्पीड राइटिंग सब बढ़िया बनी रहती है। तो फिर क्या डिजिटल नोट्स बनाए ही नहीं? मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको डिजिटल नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में आपको टॉपिक सर्च करने पड़ते हैं नोट्स में। तो पूरा किताबें ढूंढने से अच्छा है कि आप डिजिटल नोट्स बनाइए, कीवर्ड डालिए और वो टॉपिक आपको पूरा का पूरा डिजिटली मिल जाएगा। अगली बात करते हैं हम मॉक टेस्ट की। ये सेक्शन शायद सबसे अंडर यूटिलाइज स्ट्रेटजी है आरएस के प्रिपरेशन में। लोग मॉक देते हैं, स्कोर देखते हैं, दुखी होते हैं और अगले मॉक का वेट करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सेल्फ टॉर्चर है। आपको एज अ बिगिनर मॉक देना कब शुरू करना है? तो पहले 2-3 महीने आपको सिर्फ अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, आपको सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते हैं तो 3 महीने 4 महीने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करना है आपको। अब बात करते हैं बर्नआउट की और कंपैरिजन की। क्या थकान होती है? क्या उदासी आती है? क्या आपको बुरा फील होता है? तो बिल्कुल ये रियल है। अगर मैं आपको कहूँ ऐसा नहीं होता है तो ये झूठ है। लेकिन जब भी बर्नआउट आए, आप एक दिन का ऑफ ले लें, आप छुट्टी ले लें, एक दिन पूरा एंजॉय करें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। आपने किसी के नोट्स देखे टेलीग्राम में या किसी की कॉपी देख ली आपने और आपको लगता है कि यार आप कुछ भी नहीं कर रहे और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो याद रखिए कंपैरिजन नहीं करिए। उसकी घर की कंडीशन, उसकी प्रीवियस एजुकेशन, उसकी प्रिपरेशन सब डिफरेंट है। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप अपने आप से करिए कि आप कल कैसे थे और आज क्या आप उससे बेटर हैं। बस यही कंपैरिजन आपके लिए पॉजिटिव है। अब चलते हैं कुछ रैपिड फायर डाउट्स की तरफ। जैसे आपके मन में आता होगा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो सीधी सिंपल बात, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 10 घंटे किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और 5-6 घंटे में फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो 5-6 घंटे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा जो ग्रामीण बैकग्राउंड के, कि क्या हमारी इंग्लिश वीक है? तो इंग्लिश का कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ, इंग्लिश का एक पेपर ज़रूर होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पर बाकी सारे आंसर आप हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। एक और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जॉब के साथ पॉसिबल है क्या? बहुत ऑनेस्टली कहूँगा डिफ़िकल्ट है। पॉसिबल है कब? जब आप हर वीकडे में कम से कम 3 घंटे दे पाते हैं और पूरा वीकेंड डेडिकेट करते हैं अपनी पढ़ाई को, तब ये पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इससे प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस के लिए आपको लीव लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ऐसे प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे उसकी। अगला पॉइंट, लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग के नोट्स बेटर है या सेल्फ मेड? सीधी सी बात है, अगर आपके पास समय है तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक सवाल आता है कि कितना टाइम इनफ है आरएस की प्रिपरेशन के लिए? तो 12 से 18 महीने सफिशिएंट है, डिपेंडिंग ऑन आपकी बेसिक एजुकेशन कैसी रही है। अगर आपसे कोई ये कहे कि उसने सिर्फ 3 महीने में आरएस प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर लिया है, तो देखो 2 ही बातें हो सकती है, या तो अपने पिछला जन्म का याद है उसको, या फिर झूठ बोल रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट में अपनी सारी बातें कंक्लूड करता हूं मैं आपको 5 स्टेप में। जितनी बातें मैंने बताई है उनको समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। किताबों से पहले क्लैरिटी करो। आप सिलेबस डाउनलोड करो, उसको पे कलर कोड करो, PYQ का एनालिसिस करो, पहले समझो फिर पढ़ाई को स्टार्ट करो। दूसरा, लिमिटेड सोर्स और डीप मास्टरी करो। किताबें कम लाओ लेकिन बार बार पढ़ो। अगला, एक्टिव लर्निंग करो और स्मार्ट नोट्स बनाओ।
पढ़ने, हर बार पढ़ने के बाद रिकॉल करो, नहीं तो वो किसी काम नहीं आएगा। और नोट्स बनाओ अपने रिवीजन के लिए, डेकोरेशन के लिए नहीं। अगला पॉइंट है मॉक और उसका एनालिसिस। मॉक देना शुरू करना है आपको, और जब भी आप मॉक देना शुरू करें उसका एनालिसिस करें, तभी इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंप्रूवमेंट क्या करना है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। शो अप डेली। मोटिवेशन देखिए आएगा जाएगा, डिसिप्लिन आपको वहां बना के रखेगा। देखिए जितने सवाल आपके मन में बन सकते हैं मैंने सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।